जय हिंद साथियों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की जो नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। तो उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथियों, यहाँ पर रेलवे ने, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, जी हाँ, रेलवे ने स्टूडेंट को बहुत बड़ा धोखा दिया है। वो कैसे धोखा दिया है वो मैं सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी जानकारी मिल पाएगी, अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं। आपके सामने इस प्रकार से एक नोटिफिकेशन होगा, इस प्रकार से आपके सामने एक नोटिफिकेशन आया होगा। ठीक साथियों, अगर नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक साथियों, इसमें से अभी बड़ी बात नहीं है, करिएगा या ना करिएगा, लेकिन मैं आपको इसमें जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो साथियों, ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका वेस्टर्न रेलवे की तरफ से निकाला गया है। ठीक है साथियों, इसका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इसका है प्लेसमेंट रिक्वायरमेंट इंडेंट फॉर लेवल 1 पोस्ट ऑन OIRMS पोर्टल। ठीक साथियों, यानी कि OIRMS पोर्टल में जो है ये सारी चीज़ें, जो वैकेंसियां हैं, किस जोन में कितनी खाली हैं, वहाँ से लेकर के इसमें भेजना पड़ता है। तो उसका प्रोसेस क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें से बताया गया है कि जो कंस्ट्रक्शन RE है, ठीक साथियों, इसका कंस्ट्रक्शन जो किया गया है वो 19/12/2024 यानी कि आज ही के दिन किया गया है। और जो इसका अंतिम डेट यानी कि कब तक करना था, ये 19/12/2024 तक कर दे देना था। तो ये तो कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद सेकेंड नंबर पर कहा गया है इंडेंटिंग यूनिट, यानी कि इंडेंटिंग यूनिट के पास जो है 20/12/2024 से 26/12/2024 तक इस डाटा को पहुंचाया जाएगा। फिर जब ये डाटा यहाँ पहुँच जाएगा, इसके बाद ये आगे प्रक्रिया चलेगी, सीपीयू के पास जाएगा। ये जाएगा आपका 27/12/2024 से 30/12/2024 के बीच में ये सीपीयू के पास जाएगा। फिर इसके बाद जब सीपीयू के पास जाने के बाद फिर चौथे नंबर पर आरआरबी के पास चला जाएगा। और आरआरबी के पास कब जाएगा? 31/12/2024 से ये 2 जनवरी 2025 के बीच में जो है आरआरबी के पास ये डाटा पहुँच जाएगा। जब ये डाटा आरआरबी के पास पहुँच जाएगा, इसके बाद इसको जो है नोडल आरबी के पास भेजा जाएगा। फिर इसको नोडल आरआरबी के पास भेजा जाएगा। और ये जो है 3/1/2025 यानी कि 3 जनवरी से लेकर के आगे ऑनवर्ड, यानी कि आगे पता नहीं कब तक जो है, आगे की डेट नहीं दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वैकेंसियां हैं, ये जो शेड्यूल दिया गया है आपका, इससे ये पता चलता है कि जो अभी ये वैकेंसियां हैं अभी जो है 3 जनवरी के पहले नहीं आ रही। ये जो आपकी आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसियां हैं ये 3 जनवरी के बाद ही आएंगी। कब आएंगी, कैसे आएंगी, ये आरआरबी के ऊपर आप छोड़ दीजिए। अब हम बताते हैं कि आरआरबी जो है छात्रों के साथ कैसे धोखा दिया है। क्योंकि पिछले कई हमने वीडियो देखे हैं जिसमें से ये बताया गया है कि वो कम से कम जो है 80,000 के लमसम बता रहे थे कि जो है आपकी वैकेंसियाँ आएंगी। लेकिन अभी आप अगर इस नोटिफिकेशन को देख रहे हैं तो इसमें केवल आपको जो है 32,000 के समथिंग आपको वैकेंसियाँ देखने को मिल रही हैं। तो कहाँ 80,000 और कहाँ आपका जो है 32 के, यानी कि 32,000। तो इतनी सारी वैकेंसियाँ कैसे कम हुई? क्या वास्तव में इतनी कम वैकेंसियाँ हैं, या रेलवे के पास है लेकिन वो देना नहीं चाह रहा? तो आइए हम आपको सारी बातें बताते हैं। मैं फिर कहता हूँ आपको वीडियो को लास्ट तक ही देखना है, तभी आपको सारी जानकारी मिल पाएगी, अन्यथा आपको कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी और आप इसी तरह भटकते रहेंगे। ठीक साथियों, जैसे ही आप उस नोटिफिकेशन में नीचे की तरफ आएंगे तो आपको जो है यहाँ पर एक दिख रहा होगा वैकेंसी असेसमेंट। ठीक है, और उसी के बगल में एक कॉलम आपको दिख रहा होगा वैकेंसी नोटिफाइड बाय रेलवे बोर्ड, यानी कि रेलवे बोर्ड की तरफ से जो नोटिफाइड वैकेंसियाँ की गई हैं उसका कॉलम। ठीक है, तो उसमें से हम आपको दिखाते हैं। नीचे की तरफ जब आएंगे तो आपको जो है यहाँ पर जो है वैकेंसी असेसमेंट की जो कितनी वैकेंसी यानी कि खाली हैं 1824। किस पोस्ट के लिए? असिस्टेंट S&T के लिए। कितनी टोटल पोस्ट वैकेंसियाँ वहाँ खाली हैं वेस्टर्न रेलवे में? 1,824। लेकिन जो रेलवे है वो जो नोटिस किया है कितना, 442 पोस्ट, यानी कि 442 पोस्ट की वैकेंसियाँ वह निकालने वाला है। तो आप यहाँ से क्या अंदाजा लगा सकते हैं, यानी कि 4 चौको 16, यानी कि 1/4 से भी कम आपकी जो है वैकेंसियाँ निकाल रहा है, जबकि खाली कितनी है 1,824। अब निकाल कितने रहा है 442।
यानी कि इतनी सारी वैकेंसियां कम कर रहे हैं, यानी कि 1400 वैकेंसियां पूरी कम है। इसी प्रकार से हर पोस्ट में जो है, आप हर पोस्ट में देखेंगे, जैसे कि नीचे आप आएंगे, ये आपका असिस्टेंट वर्कशॉप का, इसमें से वैकेंसियां आपको दिखाते हैं। इसमें से आपको जो है 1567 पोस्ट टोटल खाली हैं, लेकिन जो रेलवे है वो आपको जो है 294 पोस्ट में वैकेंसियां निकालने वाला है। तो इस प्रकार से आपके सामने ये जितनी भी वैकेंसियां हैं, हर वैकेंसियों में जो है बहुत कम पोस्टों पर वो वैकेंसियां निकालने वाला है। तो इस प्रकार से जो है पता नहीं क्या करेगा आरआरबी इन वैकेंसियों का, इतनी कम वैकेंसियां क्यों निकाल रहा है, इसका कोई रीजन हम लोगों के पास नहीं है। लेकिन इस प्रकार से जो है इतनी वैकेंसियां खाली होने के बावजूद भी जो है रेलवे बहुत कम वैकेंसियां दे रहा है। फिर इसके बाद आगे हम आपको बताने वाले हैं कि रेलवे ने स्पष्ट कहा है कि किन किन पोस्टों पर वैकेंसियां वह नहीं देने वाला है। तो किन किन पर वो वैकेंसियां नहीं देने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला। तो इसमें दूसरे नंबर पर कहा गया है कि बोर्ड हैड डिसाइडेड दैट नो रिक्वायरमेंट शैल बी मेड इन कैटेगरी हॉस्पिटल असिस्टेंट, यानी कि हॉस्पिटल असिस्टेंट में वह कोई वैकेंसियां नहीं देगा। असिस्टेंट डिपोट स्टोर, इस पर वह कोई वैकेंसियां नहीं देगा। जनरल असिस्टेंट में कोई वैकेंसियां देने का विचार नहीं है। असिस्टेंट पोर्टर यानी कि कमर्शियल में वैकेंसियां नहीं देने का विचार है। असिस्टेंट कैटरिंग, असिस्टेंट कुक, असिस्टेंट कैंटीन, ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट वर्क्स, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट कोच अटेंडेंस, असिस्टेंट लैब, ट्रैक मशीन, ट्रैक मेंटेनर। ठीक साथियों, इन पर जो है रेलवे वैकेंसियां नहीं देगा, उसने स्पष्ट बोल दिया है। लेकिन साथियों रही बात क्वालिफिकेशन की, तो आपके सामने एक ये लिस्ट दिख रही है। इस लिस्ट में टोटल वैकेंसियां दिखा रहा है 32,438, यानी कि इतनी पोस्टों पर वैकेंसियां आने वाली हैं। लेकिन साथियों एक बात क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो इसमें से नोटिफिकेशन में पूरे में कहीं ये नहीं कहा गया है कि जो वैकेंसियां हैं वो 10+ ITI वालों के लिए है या 10th या 10th+ ITI वालों के लिए है। अभी इसमें कहीं पर कोई ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि यह 10 वालों के लिए भी है कि केवल ITI वालों के लिए है। अभी इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई है, तो इसमें से अभी हम कुछ नहीं कह सकते। इसकी वैकेंसियाँ जो है आपकी 3 जनवरी के बाद ही आने की संभावना है, क्योंकि शेड्यूल से ऐसा ही लग रहा है। अभी ये कोई वैकेंसी नहीं है, अब ये आपको जो है रेलवे के पास जाएगा, ठीक है। फिर आरआरबी इनको जोन वाइज हर जोन के अनुसार फिर इनको डिवाइड करेगा, फिर इसके बाद वैकेंसियाँ आएंगी हम लोगों के पास। ठीक साथियों, तो इसका प्रोसेस अभी लंबा है। तो इतनी ही जानकारी थी। अगर जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।